सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ को सुनने आए सत्संग प्रेमी जन, अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, राम निरंजन न्यारा रे। वह परमात्मा राम निरंजन है और सबसे न्यारा है। यह तो वाणी में सुना, लेकिन हम मनुष्यों को, हम जीवों को इसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? इसका प्रत्यक्ष जिन महापुरुष ने ऐसा कहा, उन्होंने अपने आप में ऐसा करके देखा है। यह तो विश्वसनीय बात है जो कोई मनुष्य मूली खाता है तो उसको मूली का ही स्वाद व डकार आता है, और जो मनुष्य गाजर खाता है उसको गाजर का ही स्वाद व डकार आता है। ऐसा नहीं होता कि गाजर खाने वाले को मूली का स्वाद डकार आता हो और मूली खाने वाले को गाजर का स्वाद डकार आता हो। यही संतों का प्रमाण है। वे संत अपने आप को उस लोक में अपने को ले गया है, अपने को ऐसा देखा है, अपने को ऐसा जाना है, तभी उन्होंने अपनी स्फुरना के द्वारा वाणी में कहा और लिख छोड़ा है। ऐसे महापुरुष को बाहर से पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ लोग तो वेश से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग उनके आव भाव से पहचानते हैं, परंतु संतों ने कहा, परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं कि जो कोई कहे साध को चिन्हा तो तुलसी हाथ काम पर दुन्हा। यदि कोई कहता है कि मैं संत को पहचानता हूँ, साध को पहचानता हूँ, तो मैं उसके कान पर हाथ रखता हूँ कि कैसे पहचानते हो। कोई वेश विशेष से अवस्था का बोध नहीं होता। अवस्था का बोध तो उस अवस्था में जाने पर होता है। जैसे कोई मनुष्य सोया है, सोने के समय उनकी नींद की अवस्था है, वह नींद की अवस्था कोई बोलते रहे ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस अवस्था का बोध नहीं करा सकता। उस अवस्था में जाने पर ही
अपने को बोध होता है कि हाँ मैं नींद की अवस्था में हूँ। क्यों? तो उस अवस्था में शरीर संसार से वह बेखबर होता है, और जिस समय यह इसका विश्लेषण करता है, इसके संबंध में बोलता है, तो वह मनुष्य जगा होता है, वह नींद से बेखबर होता है। ठीक उसी तरह से संत अपने आप को उस लोक में ले गया है, उस लोक में अपने को रखा है, उस लोक में अपने को जाना है, अपने को पहचाना है, तब वैसी स्थिति के संबंध में बाहर वह कुछ बता सकता है, और उसके बताने में, उसके वाणी में ऐसा ओज होता है, लोगों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं संत के लक्षण क्या है? साधु करु विचारणम, ये साधु जन आप विचारिए। संत और साधु दो शब्द आए, तो बाबा तुलसी साहब इसके उत्तर में देते हैं कि तिल परमाने लगे का पाटा, मकर तार जह जीव के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसी कहे साध है सो। तिल परमाने से तात्पर्य बिंदु, कपाटा से तात्पर्य आँख के ऊपरली हिस्सा, आँख के ऊपरली हिस्सा, और दोनों के मध्य में, दोनों आँख के मध्य में, बीच सेंटर में वह एक बिंदु है जिसको साधक अपने अंदर में देखते हैं, और वह बिंदु से ऊपर की तरफ एक तार गया है। तार गया कहाँ है? तार ऊपर से आई है, ऊपर से तार आई है और यह बिंदु बन गया है। बिंदु तो दिखता है परंतु तार नहीं दिखता है। तार दिखने के इंद्रियों में नहीं आता है, लेकिन रेखा गणित पढ़ने वाले लोग इसको जानते हैं, बिंदु किसे कहते हैं और रेखा किसे कहते हैं। रेखा उसको कहते हैं जिसमें कि लंबाई ही लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, वह रेखा है। तो लंबाई है, मोटाई चौड़ाई नहीं है, तो क्या इस इंद्रियों के देखने में, जानने में आएगा? नहीं आएगा। वह तो आत्मिक दृष्टि से देखा व जाना जाता है। यही तुलसी साहब कहते हैं, जिनको तिल का दर्शन हुआ, बिंदु का दर्शन हुआ अपने अंदर में, और मकड़ी की तार कितनी पतली होती है फिर भी वह दिखने में आता है। मकड़ी छत पर रहती है, छत से नीचे उतरती है, अपने मुख से तार छोड़ती है और नीचे सरजमीन पर आ जाती है। लेकिन सरजमीन पर आने पर उसे किसी तरह का व्यवधान होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वह पुनः उसी तार को निगलते हुए ऊपर चढ़ी जाती है। उसी तार के सहारे वह अपने छत पर चढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से हम मनुष्यों का हाल है। परम संत बाबा देवी साहब बाल का आदि उत्तर के अंत नामनी पुस्तक के भूमिका में लिखते हैं, साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में सीधी और सलामत रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। वे साधु संत आप शरीर के किसी भी हिस्से से भजन नहीं करते और हठयोग के बेशुमार नुकसान और बुराई समझा करके सिर्फ सुरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते।
स्वयं भी करते। यह ख्याल व सूरत जो है यह अंदर की सूक्ष्म है, सूक्ष्म बात है। सूरत का भी तन होता है, सूरत का भी मन होता है। संतों ने कहा, जैसा कि बाबा तुलसी साहब की वाणी में सुन रहे थे, सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई हैं कुपुर काल को जीती। सूरत का जो यह तन है वह क्या है? जैसे मन आपका आगे सामने नीचे की ओर भागता है, लेकिन इसी मन को जब आप उल्टाएंगे तो यह ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ ये चलेगी, तब यह क्या कहलाती है? तो संतों ने कहा, मन उल्टे तो सूरत कहावे। पिंडी मन को मन कहते हैं और ब्रह्मांडी के मन को सूरत कहते हैं। पिंड के तरफ बरतने वाला मन होता है और ब्रह्मांड के तरफ जो जाता है वह सूरत कहलाता है। तो वह भी एक तन है और फिर उसका सूक्ष्म मन है, बहुत मंद गति से वह चलती है। सांच रहत रस पीची, सांच से तात्पर्य वह शब्द जो है, अमृत जो है वह सत्य है, सच्चा है, उसको उसके रस को यह सूरत रूपी भौड़ा पीती है, बड़े मुग्ध होकर के पीती है। और पीते पीते यह उस लोक में चली जाती है जहाँ की वह राम निरंजन है, जहाँ अंजन भी नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। वह अंजन कहिए, माया कहिए, जिसको बाबा नानक देव भी कहते हैं, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जिगत ही पाइए, गल्ली जोग न हुई। अंजन माया के अंदर आप रहें, लेकिन माया आप में न घुस पाए। आप माया से निर्लिप्त होकर के रहें, अनासक्त भाव से रहें, तब आप निरंजन होकर के रह सकेंगे। जोग जुगति पाई, जोग के द्वारा गुरु से युक्ति सीख करके ही आप इसको पा सकेंगे। यह युक्ति बताना, युक्ति जानना ही गुरु की गुरुता है। बाकी बाहरी बातों में उलझाना व फंसाना व बताना यह गुरुता नहीं है। इसलिए कहते हैं जोग जुगत इव पाइए, तब आप पा पाएंगे। गली जोगन होई से तात्पर्य सिर्फ बात के द्वारा पुलाव पकाना से यह जोग नहीं होगा। यह तो अपने अंदर में चल कर के होगा। बाहर में दौड़ लगाने पर यह कभी नहीं हो सकता है, ना हुआ है। इसलिए ऐसे सतगुरु के संबंध में कहते हैं, सतगुरु सोई सराहिए, जो मन सो सूरत फुटाए, जो मन सो सूरत फुटाए, सुनने का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति आनी शब्द का द्वार बतावे, स्वयं सुनत पार की खबर, परमारथ की गांठी खोले। हीरा देवे ही हाथ, कछ नहीं मांगत मोले। रात सावन के संग पर आप सबन से भिन्ना, जैसे छाछ मेरा नैनो, साहब को हम हो चिन्ना। विजय विकलांग ने कोई, क्यों बैसाखी धरा है। सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सूरत फुटा है। वह सतगुरु सराहने योग्य है, जो मन क्या है, सूरत क्या है, तन क्या है, इन तीनों को फुटा फुटा करके अपना अभ्यास करे और अपने भक्तों को भी अभ्यास करने का रीति बतलावे।
तन क्या है? तो जैसे सावन भादों में माई दाई धार के किनारे मूंज चीरने जाती हैं। कसाल में मूंज होता है, कसाल को चीर करके उसके बीच से मूंज को तोड़ के निकाल लेती और उस मूंज को घर ला करके उसे धूप में सुखाती। जब कुछ सूख जाता है तो वह मूंज नरम हो जाता है, तब उसको चीर करके उसके बीच से सीकी निकाल लेती। सीकी निकाल करके बाहर कर लेती हैं, जिससे माई दाई कोई काम नहीं लेती है। और काम लेती भी हैं तो उसके रुआं झाड़ करके बहुत सीकी को इकट्ठा करके बांध लेती हैं, तो उससे झाड़ू का काम होता है, सफाई का काम होता है। लेकिन वही सीकी यदि बिखर जाए तो वह सफाई का काम नहीं कर सकती, एक एक सीकी से सफाई नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से और वह मूंज जो हुआ जिससे सीकी निकल गई, उस मूंज के द्वारा माई दाई धामा, दौरी, पैला ये सब बूंदती, जिसमें कुछ अनाज व सामान रखे जाते। अब तो यह क्रिया बंद हो गई, क्यों तो प्लास्टिक का दुनिया आ गया। प्लास्टिक के ही बर्तन बना ले लेते हैं और उसी में रखने का काम कर लेते। पहले तो मिट्टी के बर्तन में गाय भैंस को दूहा जाता था, लेकिन अब तो प्लास्टिक के बर्तन बहुत आ गए हैं, वह मिट्टी का बर्तन बंद हो गया है प्रायः। वह कहने का तात्पर्य यह, मन जो है हमारा, आपका शरीर जो है तन, इस तन के अंदर में मध्य में मूंज रहती है, मन रहता है। तो संतों ने कहा इस मन को चीर करके निकाल लो। चीर कर निकालने से तात्पर्य ऐसा नहीं इसको डॉक्टरों के द्वारा चिरवाई फरवाई जाए, नहीं, सिर्फ अपने मन को एक किनारे रख दो, एक किनारे लगा दो, इससे कोई काम मत लो। क्यों तो मन से जो है बहुत बड़ा लोग पुल बना लेता है, बहुत बड़ा लोग मकान बना लेता है, लेकिन वाजी में मकान होता नहीं है। मन से ही बांधने का काम होता है। जैसे वह मूंज हुआ, कोई मर जाता है तो उसको बांधने में, ले जाने समय बांधने के काम में उसी मूंज का रस्सी से बांधा जाता है, वह बंधन का काम है। इसलिए मन जो है वह बंधन का काम करता है। इस मन से अपनी सीकी रूपी सूरत को निकालें और उस सीकी को शून्य में फेंकें, तो वह भागेगी, दौड़ेगी, उड़ान भरेगी, लेकिन उसकी गति मंद होगी। मन की गति से बहुत मंद होगी। मन की गति जितना दूर भागती थी उतना यह नहीं भाग पाएगी, और यह मध्य में जब टिक जाएगी तब आपका अपना काम होगा। तब आप सूरत से भजन करेंगे, तब आप ख्याल से भजन करेंगे। वहाँ पर शरीर का काम नहीं होगा, शरीर अपने स्थान पर पड़ा रहेगा। लोग आसन लगा लेते हैं अच्छे से, तोशक तकिया पर बैठ करके ध्यान करते हैं। अरे आपका शरीर बैठा है लेकिन आपका मन नहीं बैठा, आपका सूरत नहीं स्थिर हुआ है। सूरत स्थिर करने के लिए तो आप शरीर को कहीं भी स्थिर करके रखें और उसमें अपने सूरत को देखें, निरखें, परखें, जानें, यही मेरा सूरत है, तो उसको शून्य में टिकाए रखें। आपका भजन हो रहा है, वहीं पर सिमरन भी होता है, चूँकि वह ऊपर से जो शब्द की धार आती है वह रेखा के तरह, तार के तरह ऊपर से नीचे की ओर आती है। लेकिन यह जीव नीचे आकर के दुख पाता है। इस दुख से दुखी होकर के यह
उसी तार के ऊपर चढ़ करके, उसी बिंदु के सहारे चढ़ करके, उस शब्द के सहारे चल करके वह अपने मालिक के पास जाएगा जहाँ कि वह पहले भी कभी था। यह जीव पहले कभी वहीं था, लेकिन कुछ विघटन होने के कारण एको हम द्वितीय बहुत श्यामा की जो भावना आई कि यह संसार में सृष्टि में आ गई। लेकिन सृष्टि में आकर के यह दुखी हो गया है, तो यह मालिक से मिलना चाहता है। तो मालिक से मिलने का तरकीब यही है कि वह सूरत के ख्याल के द्वारा वह मालिक के पास जाए और मालिक से मिल जाए, तब उनका अपना निजी काम होगा। यही सिमरन की कला भी है। इस कला को अवश्य ऐसे कलाकार पुरुष से सीखना चाहिए, जानना चाहिए और अपने अंदर में अभ्यास के द्वारा उस लोक में, जिस लोक में कि पहले कभी थे, उस लोक में अपने को ले जाना चाहिए। तब कबीर साहब की वाणी यह चरितार्थ होगी। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैसे निकसे, यूं ढोरी मिला जुलाहा। तो इस चीज़ को जान करके अभ्यास करना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। सतनाम। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेव न पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन कर बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की शरणे, बहुरिन आइए भव महातरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।